फाइनली अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तुम। इट्स टाइम कि अब हम लोग हमारे अगले एस्पेक्ट पे जाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं बैक एंड में, और हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। सो अब इट्स टाइम कि हम लोग शुरू करें। चलो चलते हैं कोड स्क्रीन पे, चीज़ों को जानते हैं क्या पढ़ना है इस वीडियो में, और मज़ा बहुत आएगा। लेट्स गो। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो आज वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एनपीएम अंडरस्टैंडिंग की। हम लोग को काफी सारी चीजें पढ़नी है। एनपीएम अंडरस्टैंडिंग मेनली एनपीएम है क्या, थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी और थोड़ा सा आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं इस चीज के बारे में। कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बातचीत करेंगे उसके बाद इंस्टॉलिंग अनइंस्टॉलिंग पे, बेसिक्स एंड एडवांस्ड कुछ चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग नोड मॉड्यूल्स एग्जैक्टली ये क्या होता है, और डिपेंडेंसीज, डेव डिपेंडेंसीज पे, स्क्रिप्ट्स पे। तो दैट्स व्हाट टुडेज सेशन विल कवर। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। सबसे पहले बातचीत करते हैं जरा एनपीएम पे। मैं माइक को थोड़ा सा पास में खिसका लेता हूं ताकि आप तक मेरी आवाज प्रॉपर्ली पहुंचे। राइट, एनपीएम बाय द वे, शुरुआत में इसका नाम था नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर, बाद में कंपनी ने इसका नाम चेंज कर दिया। नॉट लेट मी टेल यू व्हाई। सीन ये है, पहले नोड पैकेज मैनेजर बनाया गया, और वो इसलिए बनाया गया था कि नोड जेएस से रिलेटेड काफी सारे जो पैकेजेस होंगे वो आप यहां पर देख पाओगे। जैसे समझो, प्ले स्टोर में आपको एंड्रॉइड एप्स मिलते हैं, ऐप स्टोर में आपको आईओएस एप्स मिलते हैं। अब सोचो कि भैया प्ले स्टोर में आईओएस एप्स भी मिलने लगे, सिम्बियन एप्स भी मिलने लगे, हर प्रकार के एप्स आपको प्ले स्टोर में मिलने लगे। तो अगर उसका नाम होता एंड्रॉइड स्टोर, तो क्या वो नाम सेंसफुल होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड स्टोर में एंड्रॉइड ऐप मिलने चाहिए थे, बट एंड्रॉइड स्टोर में भैया सिम्बियन ऐप भी मिल रहा है, आईओएस ऐप भी मिल रहे, कोई थर्ड पार्टी इधर उधर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके भी ऐप्स मिल रहे हैं। तो ये एक सही नाम अब नहीं होगा। वैसे ही हुआ एनपीएम के साथ। नोड पैकेज मैनेजर जो बनाया गया था, उसमें पहले ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि एनपीएम में नोड के पैकेजेस मिलेंगे, लेकिन बाद में जाके और भी डिफरेंट चीजों के पैकेजेस यहां पे आ गए, एंड देन द नेम डिडंट मेड सेंस कि भाई नोड के पैकेज अकेले थोड़ी हैं, तो बाकी चीजों के भी पैकेजेस हैं। तब फिर इसका नाम चेंज करना था, लेकिन एनपीएम नाम ऑलरेडी फेमस हो चुका था। तो कंपनी केम अप विद एन आइडिया, एंड द आइडिया वाज कि हम नाम तो एनपीएम ही रखेंगे, बस इसका कोई फुल फॉर्म अब नहीं होगा, तो हम एक रैंडम वर्ड्स से मिला के कोई फुल फॉर्म बना देंगे। जैसे कि एनपीएम को अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता मुझे भी बोला जाता है, नहीं पता मुझे, राइट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं पता मुझे। हम क्या पढ़ रहे हैं? नान एंड पनीर मखनी। वेरी नाइस। तो एनपीएम, तो अगर अपन समझें तो दैट्स व्हाट इट इज। एनपीएम बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर, जहां पे आपको नोड से रिलेटेड सारे पैकेजेस मिलेंगे। जो भी चीजें हम यूज करना चाहते हैं वो पैकेजेस आपको यहां पे मिल जाएंगे। और अब तो काफी अलग अलग चीजों के भी पैकेजेस मिलते हैं। नोड क्या, हर चीज के पैकेजेस मिलते हैं, रिएक्ट, एंगुलर, हर चीज के पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जावा से रिलेटेड भी कोई आपको पैकेजेस चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो कहने का मतलब एनपीएम क्या है? एक प्लेस है जहां पे आपको अलग अलग कोड बेसिस, और जिनको हम टेक्निकली पैकेजेस बोलते हैं, वो मिलेंगे, राइट। मॉड्यूल्स और पैकेजेस में फर्क है। नोड जेएस कोर में जो इंस्टॉल होके आता है, नोड जेएस कोर में जो इंस्टॉल्ड आता है वो कहलाता है मॉड्यूल, ठीक है। वो मॉड्यूल कहलाता है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। और मेनली जो हम एनपीएम से डाउनलोड करते हैं वो होता है पैकेज। डू रिमेंबर दैट। बढ़िया। सो दैट वाज द थ्योरी पार्ट। ओके, तो एनपीएम के बारे में अब हमें अंडरस्टैंडिंग है। तो एनपीएम एक प्लेस है जहां पे अलग अलग पैकेजेस डले रहते हैं, एंड वी कैन डाउनलोड देम एंड वी कैन यूज देम ऑन आवर कोड। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐसा ऐप बनाना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो देख नहीं सकते, ठीक है, उनको विजुअली चीजों को देखने में इश्यूज हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भाई एक ऐसा ऐप बनाएं जो लोगों को चीजें पढ़ के सुना दे। अब उनको देखने में इश्यूज हो रहा है तो हम उन्हें पढ़ के सुना दें। दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। तो ऐसे ऐप को बनाने के लिए आपको टेक्स्ट टू स्पीच अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब ये आप खुद से अप्लाई करोगे तो आपको कई महीनों काम करना पड़ेगा, और मे बी कई सालों काम करना पड़ेगा। लेकिन गूगल ने ऑलरेडी इसको करके दिया हुआ है। गूगल ने ऑलरेडी ये चीज अप्लाई करके रखी है। तो गूगल का पैकेज एनपीएम पे अवेलेबल है, एंड वी कैन यूज दैट पैकेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू। सो हम ब्रेव पे आ गए हैं, ये हमारा ब्राउजर है, एंड एनपीएम पे चलेंगे फटाफट। लेट्स गो, लेट्स यूज एनपीएम। ओके, तो एनपीएम पे चलेंगे और वेबसाइट लोड, या ठीक है। तो अगर मैं सर्च करूं टेक्स्ट टू स्पीच, तो मुझे एक पैकेज मिलेगा, उसका नाम है एक्सेसिबिलिटी। ये राइट, लेट्स ओपन दैट।
एक्सेसिबिलिटी नाम से एक पैकेज है एंड इसके अंदर आप देखेंगे तो एक फीचर अवेलेबल है, टेक्स्ट टू स्पीच विथ 3 रीडिंग वेलोसिटीज। कैन यू थिंक? तो आप इस तरह की चीजें अप्लाई कर सकते हो विद दिस पैकेज, इसका नाम है एक्सेसिबिलिटी, राइट? अब वी विल सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कैसे आप एनपीएम के पैकेजेस को यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इंटरेस्टिंग स्टफ, राइट? नाउ अब मैं जो चाहता हूं दैट इज कि इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग एनीथिंग, बेसिक्स, आप कैसे किसी चीज को इंस्टॉल करते हो, कैसे किसी चीज को अनइंस्टॉल करते हो, और थोड़ा एडवांस पार्ट में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कैसे आप एक पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करते हो, राइट? सो लेट्स गो। किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए npm से, किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए npm से यू जस्ट नीड दिस लाइन, npm स्पेस इंस्टॉल। अगर आप इंस्टॉल नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ आई लिख सकते हो, npm स्पेस आई एंड पैकेज का नाम, दैट्स इट। लेट्स ट्राई। मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूं एंड टर्मिनल में लेट्स से मुझे एक पैकेज चाहिए, इसका नाम लगते हैं जोक्स। लेट मी ओपन दैट पैकेज। npm पे चलेंगे, इसका नाम जोक्स नाम से एक पैकेज है, वन लाइनर जोक करके हमें मिलेगा। लेट्स चेक ओवर हियर, क्लिक ओपन, देयर वी गो। ठीक है, तो ये पैकेज है। लेट्स कॉपी दिस थिंग एंड लेट्स पेस्ट ओवर हियर। अगर आप देखेंगे तो इंस्टॉल के लिए यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, सो जस्ट आप इस पे क्लिक करिए, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोड हो चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पे पैकेज जेसन से रिलेटेड चीजें चेंज होंगी एंड इफ यूल सी यहाँ पे डिपेंडेंसीज आई हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम अभी नहीं देखेंगे, आगे जाके कभी देखेंगे, बट कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज को इंस्टॉल करते हैं दैट बिकम्स अ डिपेंडेंसी। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत अभी नहीं कर सकता ऑब्वियसली बिकॉज हम यूट्यूब पे हैं, बट there's a big sea of knowledge, बहुत बड़ा समुंदर है नॉलेज का। आप उसमें काफी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं इस वक्त, राइट? सो किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करा जा सकता है इस तरीके से। तो अब हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया है, उसी को अनइंस्टॉल किया जा सकता है एंड दैट्स एक्चुअली इजी। आपको npm यू नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जहां तक मुझे याद है हम यू नहीं लिख सकते थे, एटलीस्ट पिछली बार तक तो नहीं लिख सकते थे। सो देखते हैं, लेट्स ट्राई। तो npm यू लिख के ट्राई करते हैं, क्या ये होगा? वन लाइनर जोक, क्योंकि यही पैकेज इंस्टॉल किया था तो यही पैकेज अनइंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी, अननोन कमांड यू, तो यू नहीं लिख सकते। ऑलराइट, सो नाउ वी विल गो विथ अनइंस्टॉल। लेट्स ट्राई, देयर वी गो। अगर आप देखेंगे तो हमने अनइंस्टॉल किया है जस्ट नाउ, रिमूव्ड वन पैकेज एंड दैट्स अबाउट इट। इफ वी सी, तो अब हमारे कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं बची हैं। दैट मीन्स कि आपने जो भी पैकेज था वो हटा दिया है और अब आपके पास कोई भी इस एज सच कोई पैकेज नहीं है जो इस ऐप में यूज कर सकते हो आप, राइट? तो लेट्स री इंस्टॉल इट अगेन। सो आई विल री इंस्टॉल इट। नाइस, एडेड वन पैकेज, देयर वी गो। लेट्स चेक क्या वो ऐड हुआ है, डिपेंडेंसीज में वो ऐड हो गया है। वेरी नाइस, नाउ वी कैन यूज दिस थिंग। सो किसी भी पैकेज को यूज करने के लिए विल सी कैसे यूज होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इंस्टॉल हमें आता है, अनइंस्टॉल हमें आता है। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं किसी पैकेज का पर्टिकुलर वर्जन आप कैसे इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सर्च फॉर accessibility package. Let's search accessibility. Where are you? क्या मैंने कोई नाम गलत लिखा है क्या? अरे मैंने नाम सही नहीं लिखा है, राइट? दैट्स टेक्स्ट टू स्पीच करके सर्च करते हैं, we'll find. ये राइट। सो अगर हम देखें तो इसका वर्जन चल रहा है 5.0.6 इस वक्त। 65 अलग अलग वर्जन रह चुके हैं पहले भी, तो हम किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.0.9। तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन कम एंड वी कैन से npm इंस्टॉल एक्सेसिबिलिटी। मैं नाम देख लूं एक बार, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है क्योंकि राइट, एक्सेसिबिलिटी। एंड अब हम लिख सकते हैं @ और जो भी वर्जन आपको चाहिए 3.0.9। एंड जब मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा सो इट विल इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर वर्जन ऑफ वो जो भी पैकेज आप यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया है। पैकेज जेसन पे जाने पे भाइयों आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, 3.0.9।
तो इस तरीके से आप किसी भी पैकेज को पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सो अब ऐसा क्यों करना है, पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल क्यों करना है? कई बार ऐसा होता है कि आपका जैसे हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी मान लेते हैं, हमने उसका नया वर्जन इंस्टॉल किया और हमारा कोड नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करिए जिस पर्टिकुलर वर्जन को मैं यूज कर रहा हूं, तो आपका कोड भी बिल्कुल सिमिलर वर्क करेगा। नए वर्जन्स में कई बार गड़बड़ हो जाती है, जो आए हैं पब्लिश हो गए और नए वर्जन्स अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो आप फॉल बैक कर सकते हो पिछले वर्जन्स पे। दैट इज वाई। ओके, सो आई वुड से इंस्टॉलिंग पर्टिकुलर वर्जन्स, राइट, ठीक है। अब बारी आती है अंडरस्टैंडिंग नोड मॉड्यूल्स पे। ये एक फोल्डर होता है भाइयों, यहाँ पे जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे एक फोल्डर बनता है, उसका नाम है नोड मॉड्यूल्स। ये हर बार बनता है। और शुरुआत में जब मैं 2016 के आसपास 15 के आसपास सीख रहा था नोड, तो यूट्यूब वगैरह बहुत कम लोग, बहुत गिनती के लोग थे, वो भी विदेश वाले थे सारे, जो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत लिटिल बिट। तो ज़्यादा नॉलेज थी नहीं इस चीज़ के बारे में, ज़्यादा चीज़ें बातचीत नहीं होती थी इंटरनेट पे। तो कहने का मतलब है कि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि भाई ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर इतना बड़ा सा फोल्डर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं इसमें, तो भाई मैं कैसे यूज़ करूँगा एंड एवरीथिंग। तो आई यूज टू गेट अ लॉट ओवरवेल्म कि भाई मुझे क्या ये फोल्डर समझना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। सुनो मेरी बात, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ये फोल्डर में आप जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हो, मैं आज आपको एक राज की बात बता रहा हूं, यूजुअली आपको ये पता नहीं चलता। सुनिए, आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेसिबिलिटी, तो आपने ये पैकेज इंस्टॉल किया एक्सेसिबिलिटी नाम से। कई बार एक्सेसिबिलिटी पैकेज को ऐसा हो सकता है कि किसी और पैकेज की जरूरत हो। मैं समझाता हूं। मान लेते हैं एक्सेसिबिलिटी पैकेज आपने इंस्टॉल किया, लेकिन एक्सेसिबिलिटी डिपेंडेंट है एक और पैकेज में, मान लेते हैं उसका नाम है ABCD। तो जब आप एक्सेसिबिलिटी इंस्टॉल करेंगे तो साथ ही साथ ABCD पैकेज भी इंस्टॉल होगा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी डिपेंडेंट है किसी और पैकेज पे। क्या आप ये समझ पाए? और इसीलिए जितने भी पैकेज आपके डिपेंडेंसीज हैं या डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज हैं, वो सब नोड मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। कहने का मतलब उन सब का कोड आ जाता है। कैन यू सी? इनका कोड यहां आ चुका है, राइट? तो ये आपको समझना है। अब मैं आपको इसका डेमो दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू समथिंग। तो मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूं। वैसे भी हम इस पैकेज को बाद में इंस्टॉल करेंगे, बट अभी के लिए बस मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया, उसका नाम है एक्सप्रेस। ठीक है, काफी फेमस पैकेज है। अब जब मैंने इंस्टॉल किया तो कैन यू सी कि मेरा नोड मॉड्यूल्स एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया। कैन यू सी दैट? और ये इसलिए हुआ है जबकि मैंने एक्सेप्ट नाम का कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है। मैंने एक्सेसिबिलिटी इंस्टॉल किया, अरे फ्लैटन नहीं किया, बॉडी पर्सन नहीं किया, ये सब मैंने कोई भी इंस्टॉल नहीं किया, बट स्टिल दे गॉट इंस्टॉल्ड। साथ में एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हुआ है। और वो इसलिए भाइयों क्योंकि, डू रिमेंबर जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक्सप्रेस की डिपेंडेंसीज इन पैकेज पे है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? सो इन चीजों का ख्याल रखना है। नाइस। अगर मैं अनइंस्टॉल करूं एक्सप्रेस को, देन यू विल सी कि वहां पे वो सारे पैकेजेस हट चुके हैं, क्योंकि एक्सप्रेस हटा तो अब उन पैकेजेस की जरूरत नहीं है। सो इट रिमूव्ड दोस पैकेजेस, नोड रिमूव्ड दोस पैकेजेस। ओके, npm removed those packages, I would say. All right, तो npm का काम क्या है? Installing, uninstalling and manages the dependencies and dev dependencies of the application. Right. Now you might say dependencies तो समझ आ गया भैया, ये dev dependencies क्या है? Dependencies basically क्या है? Packages and packages की dependencies, मतलब packages जिन पे dependent है, right? Okay, dev dependencies क्या है? ऐसे packages जो सिर्फ डेवलपमेंट में काम आएंगे। मैं समझाऊंगा, सिर्फ डेवलपमेंट में काम आएंगे, पर जब ऐप बन जाएगा और अपलोड हो जाएगा, अपलोड को हम डिप्लॉय कहते हैं, अपलोड हो जाएगा, तब हम इन पैकेजेस को यूज नहीं कर रहे होंगे, राइट? तो अगर मैं समझू हिंदी हिसाब, दैट इज बेसिकली कि डेव डिपेंडेंसीज क्या होता है? ऐसे पैकेजेस जो सिर्फ डेवलपमेंट में काम आने वाले हैं। मतलब कैसे? हो सकता है कि आप जब अपना ऐप डेवलप कर रहे हो तो आप चाहते हो कि यहाँ पे बार बार जब आप बैकएंड चलाएं तो यहाँ पे एक लिख के आए कि भाई योर बैकएंड इज रनिंग, योर बैकएंड इज रनिंग, योर बैकएंड इज रनिंग। और मान लेते हैं, या फिर आपको ऐप चलाते वक्त कुछ लेट्स से एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने अपने, या आपको कलरफुल, आपको कह सकते हो रिक्वेस्ट जो आई हैं उनके बारे में डेटा दिखाना है। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूं। ऐसी कोई भी चीज जो सिर्फ काम करने वक्त के लिए यूजफुल है,
और बाद में जब अपलोड हो जाएगा ऐप तब आपको वो यूज नहीं करना है, उसको हम एज अ डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं एक डेमो देता हूं। npm इंस्टॉल, मैं एक पैकेज इंस्टॉल कर, उसका नाम है nodemon, ठीक है, एंड देयर वी गो डैश डैश सेव डैश डेव, और अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा एंड देयर वी गो रिमूविंग डिपेंडेंसीज डॉट nodemon इन फेवर ऑफ डेव डिपेंडेंसीज। कहने का मतलब पहले मैंने यहां पर डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल कर लिया था nodemon गलती से, उसको हटा के अब उसे डेव डिपेंडेंसीज में मूव कर दिया गया है। तो जो मेरा nodemon है वो मैं जब तक डेवलपमेंट कर रहा हूं तब तक यूज होगा, जब तक डेवलपमेंट मेरे लैपटॉप पे, जैसे ही ये जाएगा प्रोडक्शन पे या होस्ट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, nodemon नाम के पैकेज का कोई यूज नहीं होने वाला है। आपने ये कहा है डेव डिपेंडेंसीज का मतलब, तो आप किसी भी ऐसी चीज को डेव डिपेंडेंसी नहीं बनाते जो आपको अपलोड होने के बाद या डिप्लॉय होने के बाद भी यूज करना है। समझ आया? तो इन चीजों को जानना जरूरी है। आई हैव सीन पीपल दे क्रिएट एवरीथिंग एज अ डिपेंडेंसी, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ यू यूजिंग समथिंग जो डेव डिपेंडेंसी है, वी विल मेक श्योर कि हम उसे डेव डिपेंडेंसी रखें, ना कि डिपेंडेंसी रखें। कूल, बढ़िया। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस, हमने ये सब कुछ बात करी है, एंड अब आता है आखिरी टॉपिक। और मैं स्क्रिप्ट्स को थोड़ा सा, अब डेफिनेटली से कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एंड मैं इसको बिल्कुल इंटरमीडिएट पार्ट मानता हूँ। कई सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं स्क्रिप्ट जानना तो बिल्कुल बेसिक है। ऐसा नहीं है, अगर इतना ही बेसिक है तो हर ट्यूटोरियल में कवर क्यों नहीं करा जा रहा है? सो अगेन लाइक ठीक है, दैट्स ऑल जो मेरी तरफ से आर्गुमेंट्स हैं, बट पढ़ाई करते हैं, लेट्स गो। तो एक चीज का ख्याल रखना है, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट देखने को मिलेगा। मैंने आज तक बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा ये क्वेश्चन, और उन्होंने कई डिफरेंट क्रिएटर्स से पढ़ा है, बट वो कभी भी आंसर नहीं कर पाते, एंड फील्स रियली बैड कि अगर भाई आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ो उस चीज को। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है, ये है, अपने दोस्त से पूछना जिसने नोट पढ़ा है और स्क्रिप्ट्स के बारे में पूछना है क्वेश्चन। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, आप ट्राई करना, आप भी ट्राई करना कि आप इसका आंसर कर पाते हो। तो कई बार आप कोई स्क्रिप्ट चलाते हो एंड उस स्क्रिप्ट में आप लिखते हो ये कमांड npm स्टार्ट है स्क्रिप्ट का नाम, ठीक है। कई बार आप लिखते हो ये कमांड npm run dev, और कई बार आप लिखते हो ये कमांड npm run आई वुड से concurrent, या कोई भी मतलब कहने का कि कभी कभी रन नहीं लिखते हैं, कभी कभी स्क्रिप्ट में रन लिखते हैं। तो ऐसा क्यों? ये चीज का आंसर आप करो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप सोचो और मुझे आंसर करो। ऑलराइट, सो अब मैं जवाब देता हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि जब आप दो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हैं एक्चुअली, एक का नाम है स्टार्ट और एक का नाम है टेस्ट, ठीक है। तो जब आप ये दो स्क्रिप्ट्स यूज करते हो, स्टार्ट एंड टेस्ट, जब आप नोड और npm इंस्टॉल करते हो, ये आपको कहीं नहीं बताने वाला कोई, आधे से ज्यादा को पता नहीं है, और जिनको पता है वो नहीं बताते। मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं। ये स्टार्ट और टेस्ट, ये दो ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं। जब आप ये दो क्रिएट करते हो तो Node.js जब इंस्टॉल होता है और npm जब इंस्टॉल होता है, तो इंस्टॉल होते वक्त आपके विंडोज में या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पाथ में ये दो वर्ड्स मेंशन कर दिए जाते हैं। तो जब आप लिखते हैं npm स्टार्ट या npm टेस्ट, तो पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप कोई कमांड लिखते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी खुद की एक वो लगाता है, टेबल बनाता है। समझना, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूं विंडोज, तो मेरी खुद की एक टेबल होती है हर कमांड के लिए। आप कोई कमांड, अपने मन का कमांड बोलो, जैसे हैरी पॉटर का आपने बोला, लेट्स से विंगार्डियम लेवियोसा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका कमांड है, तो आपने कमांड लिखा विंगार्डियम लेवियोसा। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूं, तो मैं आपके कमांड को इस टेबल में ढूंढूंगा, विंगार्डियम लेवियोसा। अगर मिल गया तो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, और नहीं मिला तो मैं कह दूंगा भैया ये कमांड मैं जानता नहीं हूं, विंगार्डियम लेवियोसा नहीं मिला, भैया मैं ये कमांड नहीं जानता। अब बोलो npm स्टार्ट, ओके, npm स्टार्ट मिल गया। अब मिला कैसे? जब Node.js और npm इंस्टॉल किया था आपने, तब उन दोनों ने, मतलब Node npm ने स्टार्ट और टेस्ट नाम के ये दो कमांड्स आपके विंडोज या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की टेबल में इंस्टॉल कर दिए थे। इंस्टॉल मतलब क्रिएट कर दिए थे। तो एवरी टाइम व्हेन यू राइट npm स्टार्ट या npm टेस्ट, तो ये दो कमांड्स उस टेबल में मिल जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे रन। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड जब आप ये दो कमांड्स के अलावा कुछ और लिखते हो, फॉर एग्जांपल npm चाचा, तो इट डजंट नोज, क्योंकि npm चाचा नाम का कोई कमांड है ही नहीं, दैट्स व्हाई इट फक्स अप। तो अपन को ऐसा कमांड जो हमने खुद से क्रिएट किया है, ऐसी स्क्रिप्ट के कमांड्स, वो हमें उनके आगे रन लगाना पड़ता है, तब पता चलता है ओके वी हैव टू फाइंड इट इन दी स्क्रिप्ट्स। रन का मतलब फाइंड इट इन दी स्क्रिप्ट्स, दैट्स व्हाट इट इज, राइट? लेट्स गो।
मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूँ. सो वील से ठीक है, लेट्स टेस्ट नाम का तो ऑलरेडी बना हुआ है. अच्छा, अभी इस वक्त अगर मैं टेस्ट चला के दिखाऊं तो वील से npm टेस्ट. इफ आई डू दैट इट विल से एरर नो टेस्ट स्पेसिफाइड एग्जिट 1 जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, बट मैं एक और क्रिएट करता हूँ. सो स्टार्ट, यहाँ पे याद रखना है आपको डबल कोट्स यूज करने हैं दोनों साइड पे. ठीक है, नोट स्पेस मैंने कहा लेट्स से नोट स्पेस डॉट स्क्रिप्ट जेएस. ठीक है, ये मेरा कमांड है. सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसको देख लीजिए ढंग से. अगर मैं इस वक्त लिखता हूं npm start, तो npm start लिखने से ये स्क्रिप्ट चलेगी. तो क्या कमांड चलेगा? नोड स्क्रिप्ट जेएस. तो टेक्निकली मैं नोड का सर्वर ही चला रहा हूं. क्या आप ये समझ पा रहे हैं? आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग. कुछ है ही नहीं इसमें. देयर वी गो. राइट, सो नोड से हमने जो भी कमांड है वो चला लिया. अब अगर मैं आपको हिंदी हिसाब समझाऊं तो आप कितनी भी स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हो इन दोनों के अलावा भी. फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट करी, उसका नाम है चाचा. ऑब्वियसली आप ऐसे नाम नहीं रखोगे, बट बस अभी के लिए मैं ऐसी स्क्रिप्ट बना रहा हूं. और यहाँ पे अब मैं चाहता हूं कि लेट्स से प्रिंट हो एनीथिंग लाइक आई डोंट नो, कुछ भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे. लेट्स से मैंने लिख दिया दिस इज गुड. ठीक है, इस तरीके से कुछ लिख दिया और फिर उसके बाद मैंने एक स्लैश पुट करा ताकि मैं एंड कर सकूं एको कमांड के इस लाइन को जो भी मैं लिख रहा हूं. इस तरीके से लिखते हैं, आप देख सकते हो. ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ठीक है दिस इज गुड, और यहाँ पे मेरा कमांड भी खत्म हो जाता है. तो दिस इज गुड प्रिंट होगा इतने पार्ट की वजह से, और एको कमांड यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो अगर मैं इस वक्त चलाऊं npm चाचा तो दैट वोंट वर्क, अननोन कमांड, क्योंकि उस टेबल में चाचा नाम का कोई कमांड है ही नहीं, सिर्फ स्टार्ट और टेस्ट है. लेकिन चाचा कमांड को मैं चला सकता हूं अगर मैं लिखूं npm run चाचा, एंड दैट विल डू द जॉब. दिस इज गुड. नाउ वी कैन डू एनीथिंग ऑफ आवर चॉइस. लेट्स इंस्टॉल अ पैकेज, उसका नाम है चॉक. काफी इंटरेस्टिंग पैकेज है, npm इंस्टॉल चॉक. इंटरेस्टिंग. और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई हुई है चॉक पैकेज के लिए. सो लेट मी कॉपी. ये इनके वेबसाइट पे मेंशन है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. एंड हियर वी गो. लेट मी राइट द स्क्रिप्ट. इससे बेसिकली कुछ नहीं, कलर कोड है, ये भी कलर कोड है. तो लिख के आएगा रनिंग टेस्ट एंड इस तरीके से दैट्स व्हाट वील गेट. और यहाँ पे टेस्ट जेएस के लगा, लेट्स रन स्क्रिप्ट जेएस. ठीक है, तो बेसिकली ये कमांड क्या करेगा, ये प्रिंट भी करेगा, साथ ही साथ ये हमारे स्क्रिप्ट फाइल को भी चलाएगा. तो ये कमांड ये करेगा. तो npm चाचा, द मोमेंट आई डू दैट यू विल सी कि भैया चाचा कमांड नहीं है. तो npm run चाचा, लेट्स गो, एंड यू विल सी कि यहाँ पे रनिंग टेस्ट साइन कलर में लिख के आ रहा है, रनिंग टेस्ट साइन कलर. राइट, तो अगर आप कलरफुल डेटा दिखाना चाहते हो तो यू कैन इंस्टॉल दिस पैकेज कॉल्ड चॉक. तो ये कलरफुल चीजें आपको शोकेस करता है, एंड यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन एंड हाउ इट्स डन. सब कुछ रीड कर सकते हो आप यहाँ पे, एंड नहीं तो जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, इट विल टेल यू एवरीथिंग. राइट, सो दैट्स हाउ वी क्रिएट स्क्रिप्ट्स. आई बिलीव आपको ये समझ आया होगा. मैंने आपको ये बताया कि स्क्रिप्ट्स, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट एंड टेस्ट कैसे वर्क कर रही हैं, एंड मैंने आपको ये भी बताया आप अपनी कस्टम स्क्रिप्ट्स कैसे रेडी करते हो. क्या कस्टम स्क्रिप्ट्स आगे जाके यूजफुल होती हैं? हाँ, कब? मेनली मैंने एक जगह यूज करी है कंकरेंसी स्क्रिप्ट मेनली, और वो मैंने तब यूज करी है जब मुझे दो सर्वर्स एक साथ चलाने होते थे, रिएक्ट का सर्वर एंड नोड का सर्वर, मोन स्टैक के लिए. तो मैं कंकरेंसी पैकेज है उसका यूज करता हूँ सो दैट कि मैं जस्ट अ सेकेंड ना, लेट ये विंडोज साइड चली गई दूसरी स्क्रीन पे. लेट मी गेट द npm.js, एंड यहाँ पे कंकरेंसी, आई थिंक कंकरेंसी नाम से पैकेज था वो. तो मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई थी जो कि दो सर्वर्स चलाता है. आई बिलीव यही था, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ. तो दिस पैकेज प्रोवाइड डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर 4% callbacks. इट ऑल्सो अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम टास्क दैट मे बी डिपेंडेंसीज. शायद ये यही था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऐसे कुछ पैकेज था, कंकरेंसी या कंकरेंट नाम से, कंकरेंट, मैं श्योर नहीं हूँ. ना कंकरेंसी ही था जहां तक मुझे याद है. ऑलराइट, सो ऐसे कुछ पैकेज था जो मैंने यूज किया था, एक बार यूज किया है मैंने मॉन स्टैक के लिए मेनली, बट फिर बाद में मैं जाके अलग अलग दो अलग अलग सर्वर्स चला लेता हूँ, तो सो नो इश्यूज विद दैट, बट दैट्स ओके. तो आई बिलीव
आई बिलीव आप तक ये चीज़ें पहुंची होंगी, समझ आया होगा. इट्स टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट वीडियो. बाय द वे, भूलना मत, यू कैन कनेक्ट विद अस on Instagram, Shadians Coding School and Instagram, Harsh Sharma. I'm Harsh Vandana Sharma. So आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे. और पढ़ाई करनी है तुमको, ठीक है? पूरा पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, छोड़ना नहीं है बीच में. इस बार पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, खाना पीना खाओ, that's it. हगो मुतो and that's it, हो गया. तो तुम्हारी लाइफ ऐसी ही दिखनी चाहिए. That's how you should live as a champion. Let's go to the next video. Let's go.